लोकी सीजन 1 में पहले ही इस वाले कैंग के बारे में बता दिया था। ये 3 कैंग अलग क्यों हैं? इतने सारे कैंग और ये खुश क्यों हैं? इतना हल्ला क्यों मचा रहे थे? क्या तुम्हें इस कैंग के बारे में पता है? और सबसे बड़ी हिडन डिटेल तो इस कैंग की है जो सीक्रेट इन्वेशन में खुलेगी। इस वीडियो में काफी स्पॉयलर्स होने वाले हैं। अगर तुमने मूवी नहीं देखी है तो तुम मेरा स्पॉइलर फ्री रिव्यू देख सकते हो। बाकी मिड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन में भर के ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल्स होने वाली हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो मूवी का मिड क्रेडिट सीन 80 सेकंड्स लॉन्ग है और ये नेक्स्ट एमसीयू का फेस होने वाला है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले सीन के फ्रेम में हमें 3 बड़े कैंग स्टैचू दिखते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हमने लोकी सीरीज में देखा था। अब इस जगह को देख के तो यही पता लग रहा है कि ये कोई दूसरे डायमेंशन की जगह है, क्योंकि जैसा हम देख सकते हैं कि इसमें जो लाइटनिंग है, जो वेदर है, वो काफी अलग है। जिसके बाद अगले फ्रेम में हमें कैंग का एक वेरिएंट दिखता है। अच्छा, इससे पहले मैं तुम्हें समझा दूंगा, कैंग के जो मेन वेरिएंट थे, जो हेड थे, उन्होंने कैंग द कॉन्करर को बेदखल कर दिया था अपनी साइड से, उसे क्वांटम रिल्म में फेंक दिया था उसकी टाइम चेयर के साथ। जिसके बाद वो जेनेट से मिला, क्योंकि जेनेट क्वांटम रिल्म में पहले से फंसी हुई थी। जिसके बाद जेनेट उसकी मदद कराती है उसकी टाइम ट्रेवल वाली मशीन को सही करने में, पर जेनेट को पता लग जाती है कैंग सारी दुनिया को खत्म कर देगा, ये पहले से कई सारे यूनिवर्स भी खत्म कर चुका है। इस वजह से जेनेट उसकी मशीन खराब कर देती है और क्वांटम रिल्म से बाहर भी आ जाती है बाद में एंटमैन के साथ। लेकिन जब एंटमैन क्वांटम रिल्म के अंदर फंस जाता है अपनी फैमिली के साथ, तो कैंग उसी से डील करता है। लेकिन एट द लास्ट एंटमैन कैंग को मल्टीवर्सल मशीन के इंजन में फेंक देता है कुछ पिम पार्टिकल्स के साथ, जिसके बाद वो मर जाता है। हाँ, तो बैक टू मिड क्रेडिट सीन। जो हमें कैंग का वेरिएंट दिखा था वो रामाटुट है, जो कहता है कि जिसको हमने निकाला था वो मर चुका है। तो एक्चुअली में रामाटुट कैंग का वो वेरिएंट है जिसने एंशिएंट इजिप्ट पर रूल किया था, और ये ओरिजिनली अर्थ 6311 से है। इसने अपने एंसेस्टर्स की टाइम मशीन यूज करी थी और ये पहुंच गया था एंशिएंट इजिप्ट में। वहां उसने मौका देखकर खुद को फेरो रामाटुट बना लिया। तो मिड क्रेडिट में ये पूछता भी है कि क्या तुम श्योर हो जिसको हमने निकाला था वो मर चुका है? तो उसका रिप्लाई देता है कैंग का दूसरा वेरिएंट स्कारलेट सेंचुरियन, लेकिन ये कॉमिक से थोड़ा सा अलग दिखता है इसमें। अब स्कारलेट सेंचुरियन रिप्लाई करता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बुलाता। जिसका रिप्लाई रामाटुट करता है कि ये तो तुम्हारी हार है कि तुम उसे नहीं मार पाए। जिसके अगले फ्रेम में हमें कैंग का एक और वेरिएंट दिखता है इमॉर्टस, जो कि लीडर होता है काउंसिल ऑफ कैंग का, और जो खुद को कहता है मास्टर ऑफ टाइम। कॉमिक्स में तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब देखना होगा कि ये एमसीयू के अंदर क्या करता है। अब ये उन दोनों कैंग को रिप्लाई करता है कि कैंग द कॉन्करर को हम में से किसी ने नहीं मारा, ये उन्होंने मारा है, और उनकी शुरुआत हो चुकी है मल्टीवर्स तक आने की। जिससे तुम समझ भी गए होगे कि ये अपने सुपर हीरोज की बात कर रहा है। जस्ट इसके अगले फ्रेम में एक पोर्टल ओपन होता है, जो कि सेम दिखता है जैसा हमने लोकी सीरीज में देखा था। जिसके बाद इमॉर्टस कहता है कि अगर हमने ऐसे ही चलने दिया तो वो सब कुछ ले लेंगे, तो टाइम वेस्ट करना बंद करो, हम ऑलरेडी लेट हैं। अब रामाटुट स्कारलेट सेंचुरियन को एक लुक देता है, क्योंकि वो गुस्सा था कि कैंग द कॉन्करर को उनमें से किसी ने नहीं मारा, किसी दूसरे सुपर हीरो ने मारा है। और उनको ये लगता है कि वो सुपर हीरोज अगर कैंग द कॉन्करर को मार सकते हैं तो ये कैंग के बाकी वेरिएंट्स को भी मार सकते हैं। इसीलिए काउंसिल ऑफ कैंग बाकी कैंग्स को कॉल कर देते हैं, उन्हें बुला लेते हैं, ताकि सारे कैंग टीम अप कर लें और हमारे सुपर हीरोज से लड़ सकें। और भाई साहब, इस सीन में इतने सारे कैंग हैं और सारे के सारे खुश हैं भाई, चीयर अप कर रहे हैं, मजे मार रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये खुश है काउंसिल ऑफ कैंग्स को देखकर, रामाटुट, स्कारलेट सेंचुरियन और इमॉर्टस, क्योंकि वो तीनों कैंग सुप्रीम है और ये सारे के सारे कैंग उन्हें फॉलो करेंगे। यहाँ से एक और चीज समझ आती है कि कैंग द कॉन्करर इनकी बात नहीं मानता होगा, जिस वजह से उसे बेदखल कर दिया गया। अब इस सीन में इस वाले कैंग को देखो, ये स्क्रल कैंग है, जिसका सीधा कनेक्शन तुम्हें सीक्रेट इन्वेशन में मिलेगा। इसके बाद आता है पोस्ट क्रेडिट सीन एंटमैन 3 का, जो कि कोई एंटमैन का सीन नहीं है, सीधी क्लिप है लोकी सीजन 2 की। फिर अगले सीन में हमें कुछ इक्विपमेंट्स दिखते हैं, कुछ मशीन्स दिखती हैं, जो कि रिलेटेड होती हैं टाइम ट्रेवल से। और फिर कैंग का एक वेरिएंट दिखता है जो कहता है कि टाइम इज एवरीथिंग। और फिर अगले ही फ्रेम में हमें पता लग जाती है कि ये विक्टर टाइमली है। तो कॉमिक्स के हिसाब से बताऊं तो विक्टर टाइमली बहुत ही इंटेलिजेंट होता है और बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी। ये 31st सेंचुरी में जाकर काफी एडवांस चीजें बनाता है और अपने ही वेरिएंट्स की मदद से काफी कुछ हासिल भी कर लेता है। फिर टाइम के साथ ये खुद को मेयर भी बुलाता है। अब इसमें सबसे बड़ा ईस्टर एग है, तो लोकी सीजन 1 में ही हू रिमेन्स ने पहले ही विक्टर टाइमली के बारे में बताया था, लेकिन उस टाइम उसने उसका नाम नहीं लिया था। वो कहता है कि टीवीए से पहले उसका एक वेरिएंट रह चुका है 31st सेंचुरी में, जो कि साइंटिस्ट था और उसी ने पता लगाया था कि ये सिर्फ एक ही यूनिवर्स नहीं है, ऐसे कई यूनिवर्स हैं जिससे मल्टीवर्स बोला जाता है। अब इसमें हिडन डिटेल का बोलूं तो इसमें इसकी मूव्स देखो, ये बिल्कुल ही कॉमिक्स वाली हैं, लेकिन ये हमें 2021 में आई लोकी में पहले ही दिखा दिया था। जब ही हू रिमेन्स मल्टीवर्सल वॉर के बारे में बता रहा था, तो यहाँ पर हम विक्टर टाइमली के विजुअल्स देख सकते हैं। तो पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो लोकी डायरेक्ट कैंग के पहले वेरिएंट से मिलने आया ताकि वो मल्टीवर्सल वॉर को रोक सके। इसीलिए लोकी मोरवियस के साथ गया है विक्टर टाइमली के पास, और लोकी कहता भी है कि ये वही है। और उस सीन में लोग थोड़े परेशान भी होते हैं, थोड़े सरप्राइज भी होते हैं विक्टर टाइमली के इक्विपमेंट्स देखकर, उसकी मशीन्स देखकर। अब होंगे क्यों नहीं, ये है भी तो फ्यूचर से। भाई मजाक से हटकर ये सब एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता लगे कि आगे क्या बवाल मचने वाला है। अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में मजा आया तो लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि तुमने क्या डिटेल नोटिस करी है, तुम्हारे कौन से ईस्टर एग्स हैं या फिर
तुम्हारी कौन सी थ्योरी है एंटमैन 3 को लेकर। तब तक के लिए मिलते हैं इस मूवी के सारे ईस्टर एग्स और हिडन डिटेल्स की वीडियो में। टाटा बाय बाय।